हनुमान, जो कि इंडिया की ऐसी पहली सुपर हीरो फिल्म है जो कि अपने इंडियन सिनेमा के पहले सुपर हीरो यूनिवर्स को किक ऑफ करती है, एंड दैट इज प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स। अपने वेल थॉट कॉन्सेप्ट और एग्जीक्यूशन के बल पे प्रशांत वर्मा ने एक ऐसे एक्सपीरियंस को क्राफ्ट किया है जो कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इंडिविजुअली ये मूवी एज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन सुपर हीरो मूवी स्टैंड आउट करती है, लेकिन उसी के साथ साथ प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए भी काफी कुछ लेआउट कर जाती है, वो भी बड़े स्केल और स्टेक्स के साथ। मैंने अपनी किसी वीडियो में भी इस बारे में बात करी थी कि कैसे इंडियन कल्चर एक गोल्ड माइन है अमेजिंग स्टोरीज का, जिसको अभी फिल्म मेकर सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हैं इस केस में, लेकिन हनुमान मूवी देख के मुझे ऐसा लगता है कि अपने इंडियन कल्चर की स्टोरीज का डंका कुछ ऐसा बजेगा कि मार्वल और डीसी जैसी फ्रेंचाइजेस के लिए भी ये एक नाइटमेयर बन जाएगा और इंडियन सुपर हीरो जॉनरा को एक ग्लोबल लेवल पे प्लेस कर देगा। और प्रशांत वर्मा जैसे डायरेक्टर्स मेरे अंदर ये उम्मीद जगाते हैं, एंड आई होप कि हनुमान बॉक्स ऑफिस पे भयंकर कलेक्शन करे, जिससे कि अगली मूवी का बजट और ज्यादा बढ़े। क्योंकि अगर ये आदमी 30 करोड़ में हमको ये दे सकता है, तो अगर इसको 100-150 करोड़ मिल गए तो ये क्या करेगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में होने वाली है फुल स्पॉइलर बाजी। हनुमान मूवी के बारे में बात करेंगे, इसकी एंडिंग के बारे में बात करेंगे और प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। एंडिंग और फ्यूचर के ऊपर बात करने से पहले एक बार हनुमंता की पावर्स की ओरिजिन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मूवी में हनुमान जी के बचपन का हमें एक किस्सा दिखाया जाता है जिसमें उनको बहुत तेज भूख लगती है और वो सूरज को एक फल समझ के उसको खाने चले जाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में अंधकार छा जाता है और इंद्र भगवान हनुमान जी को रोकने के लिए अपने वज्र का इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर प्रहार कर देते हैं। अब जो वज्र हमको फिल्म में दिखाया गया है उसकी डिजाइन बहुत ध्यान से देखो। अब इस डिजाइन को याद रखना, क्योंकि इसको लेके बहुत ही अमेजिंग डिटेल है मेरे पास और एक थ्योरी भी है जो कि मैं तुमको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। उस वज्र से हनुमान जी को एक कट लगता है जिससे उनके खून की एक बूंद नीचे धरती पे अंजनाद्रि पर्वत के पास नदी में गिर जाती है और एक मणि में कन्वर्ट हो जाती है। अब सिंस ये मणि हनुमान जी के रक्त से बनी है तो ये बहुत शक्तिशाली है और जिसको भी ये मणि मिलेगी उसके अंदर हनुमान जी की शक्तियां आ जाएंगी और ये मणि मिलती है हनुमंता को। एंड जब भी वो इस मणि को सूरज के सामने रखता है तो सूरज की किरणें मणि से होते हुए हनुमंता की आंखों में जाती हैं, जिससे कि उसको टेम्पररली हनुमान जी की शक्तियां मिल जाती हैं। हाँ, तुमने सही सुना, ये पावर्स टेम्पररी होती हैं और सूरज ढलते ही खत्म हो जाती हैं। और इसी शक्ति को हासिल करने आता है माइकल AKA मेगामैन, जिसको बचपन से ही सुपर हीरो बनने का ऑब्सेशन रहता है। उसके पास हाईटेक सूट्स होते हैं लेकिन उसको नेचुरल पावर चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो रुधिरा मणि को हासिल करना चाहता है। तो फिल्म में विभीषण के थ्रू हमको पता चलता है कि मानव और असुरों के बीच में एक जंग होने वाली है और जो ये रुधिरा मणि है ये असुरों के ऊपर संतुलन पाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना उनको काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। अब एंड में जब हनुमंता माइकल को फाइनली मार देता है, उसके बाद से रुधिरा मणि टूट जाती है और उसके अंदर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलती है, जिससे कि सारे असुरों को संकेत मिल जाता है और अब सारे असुर अपनी पूरी आर्मी लेके मानवता को तबाह करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड रुधिरा मणि के टूटने के बाद उसके अंदर जो हनुमान जी का रक्त होता है वो हनुमंता की आंखों में जाके गिर जाता है, जिससे कि अब हनुमान जी की पावर्स परमानेंटली हनुमंता के अंदर आ चुकी हैं। उधर असुर जाग चुके हैं और अब उनको रोकने के लिए रुधिरा मणि भी नहीं है। तो विभीषण हनुमान जी से प्रकट होने की प्रार्थना करते हैं और फाइनली हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। दैट मोमेंट भाई पूरा शरीर थर्रा जाता है सीरियसली। लाइक इन माई ओपिनियन ये इंडियन सिनेमा में एक बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है जिसको प्रशांत वर्मा ने बहुत ही ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट किया है। और फिर हनुमान जी हनुमंता के सामने आ जाते हैं एंड विभीषण कहता है कि उसने अपना वचन पूरा किया। अब हनुमान जी ने राम जी को जो वचन दिया था उसको पूरा करने का समय आ गया है और फिल्म एंड हो जाती है नेक्स्ट पार्ट का टाइटल रिवील करते हुए, जिसका नाम होगा जय हनुमान। तो जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि आखिर वो वचन क्या था जो कि विभीषण ने हनुमान जी को दिया था एंड वो वचन क्या था जो कि हनुमान जी ने राम जी को दिया था। अब इस चीज को डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज दिमाग में रखनी है कि हनुमान मूवी एक इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे इंडियन कल्चर से इंस्पिरेशन लेता है और इसको मॉडर्न वर्ल्ड में ब्लेंड करने के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं और एडिशन भी किए गए हैं। तो जो ओरिजिनल सोर्स मटेरियल है उससे कोई भी कंपैरिजन मत ड्रॉ करना ये कहते हुए कि यार ऐसा तो नहीं हुआ था या फिर ऐसा तो नहीं लिखा है। अगेन इट्स एन इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट। सिमिलरली जैसे कि मार्वल में थॉर है जो कि नॉर्स मिथोलॉजी के थॉर से काफी ज्यादा अलग है। वापस आते हैं वचन पे। तो आखिर वो क्या वचन था जो कि विभीषण ने हनुमान जी को दिया था? तो जैसा कि फिल्म में विभीषण खुद कहता है कि रुधिरा मणि की तलाश में असुर और दानव दोनों हैं, लेकिन रुधिरा मणि गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। उसे एक वर्दी इंसान तक पहुंचाना और फिर उस इंसान का मार्गदर्शन करना, यही वो वचन है जो कि विभीषण ने हनुमान जी को दिया था। अब फिल्म के फर्स्ट हाफ में गजापति मीनाक्षी को जान से मारने के लिए कुछ गुंडे भेजता
है जो कि जंगल में ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं। एंड हनुमंता भी उसी जंगल में होता है लेकिन काफी दूर होता है। तो विभीषण एक शेर का रूप लेते हैं और हनुमंता को दौड़ाते हैं ताकि वो उस जगह पहुंच जाए जहाँ पे मीनाक्षी के ऊपर हमला हो रहा है। ये काइंड ऑफ उसकी हिम्मत और निस्वार्थता का एक टेस्ट होता है जो कि वो पास कर लेता है मीनाक्षी की जान बचा के और साथ ही साथ खुद की जान की परवाह किए बिना। और फिर वो गुंडे हनुमंता को उसी नदी में फेंक देते हैं जिसके अंदर रुधिरा मणि होती है। नदी में गिरते ही वो हनुमंता को दिखती है और वो उसको हासिल कर लेता है। तो ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स एक्चुअली में विभीषण का ही प्लान था ताकि हनुमंता रुधिरा मणि तक पहुंच जाए। फिर आगे भी फिल्म में एक सीन आता है जहाँ पर विभीषण हनुमंता का रूप लेके माइकल के आदमियों से लड़ते हैं जिसके पास रुधिरा मणि होती है और उस मणि को हनुमंता को वापस लौटाते हैं। एंड एंडिंग में भी हनुमंता जब गुस्से में आके रुधिरा मणि को फेंक देता है तो वो हनुमंता को उसके कर्तव्य का एहसास दिलाते हैं कि उसकी नियति क्या है और रुधिरा मणि की अहमियत भी समझाते हैं, क्योंकि हनुमंता ही मानव और असुरों के बीच में होने वाली इस जंग का एक बहुत अहम योद्धा है और उसको तैयार करना ही विभीषण का वो वचन था जो कि उसने पूरा किया। अब दूसरा सवाल आता है कि हनुमान जी ने राम जी को क्या वचन दिया था। तो ऑब्वियसली इसका कोई भी डिस्क्रिप्शन फिल्म में नहीं है, लेकिन रिलीजियस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग राम जी ने हनुमान जी से वचन लिया था कि कलयुग के अंत तक वो धरती पे रहेंगे और राम जी के नाम को आगे बढ़ाएंगे और उनके भक्तों की मदद करेंगे और उनकी रक्षा भी करेंगे। अब जैसा कि एंड में हमने देखा कि असुर आ चुके हैं और जंग का आरंभ हो चुका है, तो डेफिनेटली इंसान खतरे में है और उनको अब एक ऐसे ताकत की जरूरत है जो कि उनकी मदद कर सके असुरों का सामना करने में। तो क्लियरली वक्त आ गया है हनुमान जी का अपने वचन को निभाने का और इसीलिए वो प्रकट हो जाते हैं। लेकिन क्या हनुमान जी खुद इस जंग में लड़ेंगे? नहीं, वो आए हैं हनुमंता का मार्गदर्शन करने, उसको ज्ञान देने, जिस ज्ञान के बल पे हनुमंता अपने पावर के फुल पोटेंशियल को समझेगा और असुरों के खिलाफ जंग के लिए तैयार होगा। क्योंकि अब हनुमंता के पास कंप्लीटली हनुमान जी की पावर्स आ चुकी हैं और हनुमंता को मानवता की रक्षा के लिए तैयार करके हनुमान जी राम जी को दिया हुआ अपना वचन पूरा करेंगे। हनुमान और उसकी एंडिंग को लेकर तो बात हो गई, लेकिन अब प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे क्या? क्योंकि ऑनेस्टली फ्यूचर काफी ज्यादा एक्साइटिंग नजर आ रहा है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये यूनिवर्स अपने नैरेटिव को लेकर कैसे प्रोसीड करने वाला है। अकॉर्डिंग टू प्रशांत वर्मा हिमसेल्फ, इस यूनिवर्स में कुल 12 सुपर हीरोज होंगे जिसमें से 6 सुपर हीरोज फेज 1 में होंगे। पहला सुपर हीरो हनुमान इंट्रोड्यूस हो चुका है एंड अब इस लाइनअप में नेक्स्ट है अधीरा, जिसका एक फर्स्ट लुक भी हमको मिल चुका है, जिसके पास बिजली की शक्तियां हैं। अब जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि जो वज्र का डिजाइन हमको फिल्म में दिखाया गया है उस डिजाइन को याद रखना, ये लो एक बार फिर से देख लो। अब अधीरा के वेपन को देखो, यस दोनों सेम है। तो जैसे कि हनुमंता को हनुमान जी की शक्तियां मिली, वैसे ही अधीरा बेस्ड होने वाला है इंद्रदेव पे। और इंटरेस्टिंगली अधीरा वर्ड का मतलब ही होता है लाइटनिंग। अब जैसे कि हनुमंता को शक्तियां मिली हनुमान जी के रक्त से, वैसे ही अधीरा को मिलेंगी शक्तियां इंद्र के वज्र से। अब ये सिर्फ मेरी थ्योरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा दिखाया जाएगा कि जब इंद्र जी ने हनुमान जी के ऊपर वज्र से प्रहार किया तो उनका वज्र हनुमान जी को लगते हुए धरती पे जा गिरा और फिर सालों बाद वो अधीरा को मिल गया। ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स में जितने भी सुपर हीरोज हैं वो किसी ना किसी गॉड पर बेस्ड होने वाले हैं, काइंड ऑफ उनके रिप्रेजेंटेशंस। यानी कि गॉड्स अपने पावर्स को ग्रांट करने के लिए इंसानों में ही वर्दी लोगों को चुनेंगे और फिर यही लोग पीवीसीयू में सुपर हीरोज बनेंगे। कुल 12 सुपर हीरोज हैं, यानी कि 12 गॉड्स। इन 12 में से 8 चिरंजीवी भी हो सकते हैं, जिसमें से एक चिरंजीवी हनुमान जी को हम देख चुके हैं। इंटरेस्टिंगली एक सॉन्ग आया था हनुमान का अराउंड 1 महीने पहले, जिसकी वीडियो में प्रशांत वर्मा ने काइंड ऑफ अपने बाकी 5 सुपर हीरोज को टीज किया था। सॉन्ग की स्टार्टिंग में ये सीन आता है एंड अगर पॉज करके देखो तो हनुमान के अराउंड बाकी के 5 सुपर हीरोज को हम देख सकते हैं। अब यहाँ हनुमान और अधीरा के अलावा किसी और के ऊपर टाइटल तो नहीं लिखा है, लेकिन हम उनके कवर्स को देख के थोड़ा सा आइडिया तो लगा ही सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इस बॉटम लेफ्ट के कैरेक्टर पे, तो हम देख सकते हैं कि ये ऋषि के अटायर में है, लंबे बाल हैं और एक खतरनाक बिल्ट बॉडी। तो अब ये बॉडी देख के सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो आती है वो ये है कि ये भगवान परशुराम हो सकते हैं, जो कि 8 चिरंजीवी में से एक थे। लेकिन अगर ऊपर देखो तो लिखा है एन अनब्रेकेबल ओथ। अब ये जो ओथ वाली लाइन है इसको पढ़ के मेरा दिमाग जाता है भीष्म पितामह की तरफ, जिन्होंने ये ओथ ली थी कि हस्तिनापुर की कुर्सी पर जो भी बैठेगा वो उसको सर्व करेंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फिर आते हैं टॉप लेफ्ट में, तो हम इस कैरेक्टर को देख सकते हैं जो थोड़ा सा डार्क फील होता है एंड इसका चेहरा भी शैडोज में है और इसके बगल में लिखा है द रिवेंज ऑफ द अनडेड। तो अनडेड यानी कि इमॉर्टल, इसका मतलब एक और चिरंजीवी। एंड रिवेंज टर्म से मेरे दिमाग में एक ही कैरेक्टर आता है एंड दैट इज अश्वत्थामा। फिर आते हैं टॉप सेंटर पे और इसे ध्यान से देखो तो ये एक फीमेल कैरेक्टर है और प्रशांत वर्मा ने खुद कहा है कि उनके यूनिवर्स में एक फीमेल सुपर हीरो भी होगी। अब एग्जैक्टली किस गॉड पे ये कैरेक्टर बेस्ड हो सकती है ये मैं कंप्लीटली श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है माँ आदिशक्ति। फाइनली टॉप राइट कॉर्नर में ये कैरेक्टर जिसके आगे हम ऐसे ईगल देख सकते हैं, तो ये गरुड़ा भगवान पे बेस्ड हो सकता है। अब सिंस ये एक सुपर हीरो यूनिवर्स है तो एक कलेक्टिव स्टोरी लाइन तो होगी जिसकी तरफ सारी इंडिविजुअल स्टोरीज जाके मिलेंगी। बेसिकली इस यूनिवर्स का एंड गेम। तो मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स का एंड गेम कलयुग का अंत होगा, जहाँ पे कल्कि और कली
के बीच में युद्ध होगा। अब इसका अपना एक अलग रेंडिशन होगा जो कि ऑब्वियसली प्रशांत वर्मा करेंगे, लाइक काइंड ऑफ एक इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट होगा और ये ही प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का कंक्लूजन बनेगा। ऑब्वियसली ये सब सिर्फ मेरी थ्योरीज हैं, प्रशांत वर्मा का एक्चुअल प्लान क्या है वो तो हमको अभी आगे पता चलेगा। तो फाइनली ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है एंड हो सकता है कि तुमको मेरी आवाज थोड़ी सी लो साउंड कर रही हो या फिर मैं अच्छे से ना बोल पा रहा हूँ, वो क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी अगर तुम्हारे पास अपनी कोई थ्योरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर एंड साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।